भारत पाक कशीदगी के दरमियान सऊदी अरब ने की जो मुदाखलत, उस मुदाखलत के बरक्स जो है वो ये इतला निकल कर आ रही है। आपको मालूम है कि 8 और 9 तारीख को एक सरप्राइज़ विज़िट भी हुआ है सऊदी की हुकूमत के बड़े सफ़ीर की जानिब से, जिसमें कि उन्होंने दोनों मुल्कों के जो डिफेंस के अहलकार हैं या डिफेंस के जो सरबराह हैं उनसे मुलाकातें की हैं और इसी दौरान में कई बड़े मामलात के ऊपर बातचीत भी हुई है। वैसे मैं आपको जानकारी सबसे पहले ये देना चाहूँगा कि जो G7 फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, इसने सबसे पहले पहलगाम जो दहशतगर्दाना हमला हुआ है उसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत की और उसके बाद ये कहा है कि दोनों मुल्कों को डायलॉग करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और सऊदी ने भी इसमें मुदाखलत पेश की है। सऊदी की जानिब से भी एक अपना जो है वो ऑफिशियल नोटिस जारी किया उन्होंने अपनी जो उनके ऑफिशियल अकाउंट है उसके ऊपर। उन्होंने कहा है कि इस मामले में मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो डायलॉग होना चाहिए और डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए से जो है वो दोनों देशों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए। जो भी डिस्प्यूट है उसे रिजॉल्व करना चाहिए बातचीत के ज़रिए से। और ये भी कहा इस G7 ग्रुप ने, इसमें जो लिखा हुआ उन्होंने कहा कि दोनों देशों को जो है वो इसके ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत है, डायलॉग होना चाहिए और पीसफुल आउटकम आना चाहिए, यानी कि अमन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में दोनों मुल्कों के अंदर जो है वो सिविलियंस को काफ़ी नुकसान हो रहा है और सिविलियंस के लिए काफ़ी मुश्किलात का बाइस भी बन रहा है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि सिविलियंस की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए और आपको मालूम है कि जो एक रीजनल स्टेबिलिटी है उसको मद्देनज़र रखते हुए डायलॉग का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि बातचीत होना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। अब सऊदी अरब ने भी जो है वो इसमें मुदाखलत की है, सऊदी अरब ने इसमें इंटरवीन किया है, सऊदी अरब की भी इंटरवेंशन हुई है। उसके साथ साथ G7 ये वो कंट्रीज़ हैं जिनका एक बड़ा योगदान रहता है, एक बड़ा रोल रहता है। इन सब कंट्रीज़ ने भी जो है वो इसमें इंटरफेयर किया है। हालांकि G7 ने सबसे पहले जो वो पहलगाम के टेरर अटैक की कड़े अल्फाजों में मजम्मत की है, कंडेम किया है। उसके बाद ये गुजारिश की है दोनों मुल्कों के आगे कि आप बातचीत करें, आप डायलॉग करें, आप आपस में जो है वो डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए से इस चीज़ का हल निकालें, या जो ये डिस्प्यूट इस समय चल रहा है जो इस वक्त इंटरनेशनल फॉर्म के ऊपर है उस चीज़ को जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर आम आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, सिविलियंस के लिए जो है वो डायलॉग के ज़रिए से ही सॉर्ट आउट करें। यानी कि G7 भी और सऊदी भी चाहता है कि अमन आए। ये दोनों मुल्क ये दोनों जो फॉर्म्स हैं, चाहे वो सऊदी अरब की हुकूमत है या फिर G7 है, ये चाहते हैं, जिसमें कि कई सारी कंट्रीज़ हैं। मैं आपको पढ़कर नाम बताना चाहूँगा, जिसमें कि सबसे पहले जो है वो इसमें क्लियर लिखा हुआ है G7 की जो कंट्रीज़ है इसमें पहले तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। उनकी जो हाई रिप्रेजेंटेटिव्स है यूरोपियन यूनियन की, उन्होंने सबसे पहले 22 तारीख को जो अटैक हुआ है पहलगाम के अंदर उसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत की है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर इस तरीके के कशीदगी में इजाफा होगा और हालात ख़राब होंगे या फिर दोनों तरफ से जंग की सूरत हाल नज़र आएगी तो ये एक थ्रेट है रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। तो इस मामले में सेफ्टी ऑफ सिविलियंस ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड में सिविलियंस की सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो दोनों कंट्रीज़ को डायलॉग करना चाहिए टूवर्ड्स पीसफुल आउटकम, यानी कि जिसका कोई एक बिल्कुल सुकून वाला, अमन वाला नतीजा सामने पेश आए। और इन्हीं G7 जो मिनिस्टर्स हैं, इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, इनके बयान, इन्होंने कहा कि हम मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरे मामले को क्लोजली और हम चाहते हैं कि इसमें डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन पास हो, यानी कि दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में बैठकर बात करें, बातचीत करें, डायलॉग करें। अब जो सऊदी अरब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे अपलोड किया, जो उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने अपने अकाउंट पे अपलोड किया है, उसमें उन्होंने बताया कि एक सरप्राइज़ विज़िट जो है वो हिंदुस्तान में भी हुआ है और एक सरप्राइज़ विज़िट जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी हुआ है। दोनों देशों के अंदर जो यानी कि सऊदी अरब के जो वहाँ के जो किंगडम हैं उनकी जानिब से मुलाकातें की गई हैं, उनकी तरफ से जो है वो बातचीत रखी गई है। जो किंगडम ऑफ सऊदी अरब हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड क्लाइमेट एनओए मिस्टर अदिल बिन अहमद अल जुबूर ने जो है वो हिंदुस्तान मुल्क में भी विज़िट किया है और पाकिस्तान मुल्क में भी विज़िट किया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 8-9
2025, 8 और 9 तारीख को 2025 को, ये इनके ऑफिशियली प्रेस जो रिलीज उसमें लिखा हुआ है, ये उनकी स्टेटमेंट्स है जो उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे अपलोड किए। उन्होंने कहा कि हमने विजिट करने के बाद जो है वो अपने एफर्ट्स डाले हैं, हमने इस तरीके के एफर्ट्स डाले हैं, हमने इस तरीके की कोशिश की है कि दोनों मुल्कों के बीच में जो है वो डायलॉग हो, बातचीत हो और डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए से जो है वो आपसी तरीके से जो है वो कोई सोल्यूशन, कोई हल हो। यानी कि वो ये मानते हैं कि अगर ऐसे ही कशीदगी रही दोनों साइडों से तो कहीं ना कहीं नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है सिविलियंस का, काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो आम शहरियों का हो सकता है। और इस तरीके को इस वक्त में इस तरीके को अपनाना ज़रूरी है कि डायलॉग हो, बातचीत हो और डायलॉग की बुनियाद के ऊपर ही कोई बड़ा फैसला लिया जाए। तो ये एक कोशिश है सऊदी की हुकूमत की और G7 जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी कोशिश है, जिसमें कई सारे मुल्क हैं और इनका एक बड़ा अहम तरीन रोल रहता है हमेशा G7 कंट्रीज़ का। तो इन्होंने भी इसमें जो है वो इंटरवीन किया है, इनकी भी इंटरवेंशन हुई है। यानी कि सऊदी भी चाहता है और G7 कंट्रीज़ भी चाहती हैं कि जंग रुक जाए, वॉर ना हो। इस बात पे इस बात तक नौबत ना पहुंचे कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया जाए, या इस तरीके तक नौबत ना पहुंचे कि जिसकी वजह से रीजनल जो स्टेबिलिटी है वो ख़राब हो या फिर सिविलियंस का काफ़ी नुकसान हो। लिहाजा डायलॉग करना ज़रूरी है, बातचीत करना ज़रूरी है। अब सऊदी अरब भी चाहता है कि बातचीत हो, G7 कंट्रीज़ भी चाहती हैं कि बातचीत हो और बातचीत के अंदर ही मसला जो है वो सॉर्ट आउट हो, वो हल हो और कोई पीसफुल आउटकम निकल कर सामने आए। आपको मालूम है कि लगातार पाकिस्तान जो है वो सिविलियंस को निशाना बना रहा है, सिविलियंस पे अटैक कर रहा है। और पुंछ के अंदर एक खातून की मौत हुई है, वहीं एक मासूम से बच्चे की मौत हुई है, एक 35 साल शख्स की मौत हुई है। जम्मू डिवीज़न के अंदर अभी तक जो है वो कुल मिलाकर 4 से 5 मौतें हुई हैं, जिनकी कुछ न्यूज़ चैनल्स ने पुष्टि भी की है, नेशनल न्यूज़ चैनल्स ने भी उसकी जो है वो वजाहत की है। और वहीं दूसरी ओर एक यानी कि बड़े डेडिकेटेड और बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर थे राजौरी के, जिनकी आज सुबह ही मौत हुई है, जो शहीद हुए हैं। तो उस हवाले से आपको मालूम है कि तनाव बहुत ज़्यादा है। करना टिठवाल टंगडार के साथ साथ जो है वो उड़ी, पुंछ और फिर राजौरी के अंदर काफ़ी ज़्यादा शेलिंग हुई है। सिविलियंस को काफ़ी निशाना बनाया गया है, सिविलियंस की इमारतों को निशाना बनाया गया है, सिविलियंस को जो है वो टारगेट किया गया है जम्मू कश्मीर के अंदर, और बिलखसूस सिविलियंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोशिश की है उन्हें टारगेट करने की। तो ऐसे हालात में सिविलियंस का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो रहा है, जानी भी माली भी। तो इस समय में जो सऊदी की हुकूमत है वो भी ये चाहती है और G7 कंट्रीज़ ये चाहती हैं कि आपस में बैठकर एक डिप्लोमेटिक बातचीत होनी चाहिए, एक डिप्लोमेटिक चैनल के ज़रिए से एक पीसफुल डायलॉग होना चाहिए जिसका एक पीसफुल आउटकम आए और दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में बैठकर बात करें और किसी भी तरीके से इस चीज़ को ख़त्म करें, ताकि ये जो जंग शुरू है आपस में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है, आम शहरी काफ़ी मुश्किलात का सामना उठा रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर दोनों मुल्कों को बिठा कर बात करवाने की जो एक जिम्मेवारी है, जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सऊदी अरब इस समय अपने कंधों पे लेने के लिए तैयार है। और सऊदी सोच रहा है कि कहीं ना कहीं एक पीसफुल डायलॉग होना चाहिए। इसीलिए सऊदी के जो यानी कि वहाँ के जो पॉलिटिशियन है, या हम ये माने कि जो वहाँ के किंगडम है, जो वहाँ के प्रिंस हैं, उन्होंने जो है वो यहाँ पे भी विज़िट किया है दिल्ली में, और वैसे ही उन्होंने जो विज़िट है वो पाकिस्तान में भी किया है। तो लिहाजा कुछ भी इसके हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट आई तो हम आप तक ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे।